बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस विद द गिवन जनरल टर्म्स। हमारे पास कहता है कि आपके पास ये जनरल टर्म दिया गया है, इसमें से हमने पहले 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसे ही आपने पार्ट 1 यहां पर सॉल्व कर लिया तो आपको मुकम्मल बकाया जो पार्ट्स है वो आसानी से समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैं यहां पर क्या लिखता हूं, लेट। फर्ज करें इस पूरे जो हमारे पास ये जो जनरल टर्म दिया गया है इसको मैं क्या लेता हूं, ए एन के बराबर लेता हूं। हमारे पास क्या है, 2n n प्लस 1 होल का अपॉन क्या है, 3। हमने इसको इसके बराबर ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, n की जगह अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितने टर्म्स हमने फाइंड आउट करने थे, 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट किए। ये 1 2 3 4 कहां से है, हमने अपने आप से निकाला। हम क्या कहेंगे कि इस टर्म, इस जनरल टर्म में जहां जहां n आ रहा है हम क्या करेंगे, वहां पर उस n की जगह सबसे पहले 1 डालेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, फिर 2 डालेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, फिर 3 डालेंगे, सेम इसी तरह पर 4 डालेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करते हम ये तमाम नंबर डाल देंगे। ये नंबर हमने अपने आप से लिया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, n को, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। n इज इक्वल टू 1, n की जगह हम 1 लिखेंगे। हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है a, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू, फिर क्या है, 2 है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहां n की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे। क्यों, n किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमने n की जगह 1 लिखा प्लस 1, नीचे हमारे पास क्या है, 2 है, ये हमने लिखा। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। ये क्या है, इसका अगला स्टेप है, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, साइड वाइज भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, a1 इज इक्वल टू, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 2 ही आता है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। फिर से ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 अपॉन 3। ये हमारे पास क्या आया, पहला टर्म आया कि इन्होंने कहा कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, पहला टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर फिर से देखिए मैं क्या लिखूंगा, अब हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2 पुट अप कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। यहां पर इसको भी मैं रेड पेन से कर लेता हूं ताकि ये आपको वाज़ेह नजर आ सके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पूरे जो जनरल टर्म था इसमें n की जगह हमने 1 पुट अप किया तो ये आंसर आया। अब क्या करेंगे, इस पूरे जो जनरल जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह अब हमने 2 पुट अप कर देना है। देखते हैं फिर से a, ठीक है, इसको देखते जाए। n की जगह क्या लिखेंगे, 2 हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है 2, n की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, 2। जहां जहां n आएगा उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट अप कर देनी है, जो कि हमारे पास क्या थी, 2 हमने लिया हुआ था। ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है। फिर से a2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 2 जार 4 होता है। 2 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 3 हो जाता है। नीचे क्या है, 3 है। आगे चलते हैं, फिर से नेक्स्ट स्टेप है, a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 4 3 जार 12 होता है। नीचे क्या है, 3 है। अब ये आगे भी कैंसिलेशन इसकी हो सकती है, आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर चेक करें, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू, सिंपली क्या है, 4 है। नीचे वाला 1 हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। 4 के नीचे कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट अप करेंगे, 3, तो यहां पर हम लिखेंगे, फिर से मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 3। इस दफा हम n की जगह क्या पुट अप करेंगे, 3 को पुट अप करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा a, इसको देखते जाए, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू, फिर से क्या है, 2 है, n की जगह हम क्या पुट अप करेंगे, 3, ठीक है। यहां पर n है 3 प्लस 1, नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास,
फिर से A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जार 6 होता है हमारे पास आगे क्या है 3 + 1 कितना होता है 4, नीचे क्या है 3 है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे पास फिर से क्या है A3 इज इक्वल टू 6 4 जार क्या होता है हमारे पास 24 होता है, नीचे क्या है हमारे पास 3 है। ये आगे भी कैंसिल हो सकता है तो इसको हम आगे कैंसिल करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर चेक करें 3 1 जार 3, 3 8 जार क्या होता है हमारे पास 27 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आया A3 इज इक्वल टू 8 आया। नीचे वाला 1 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है, इस वजह से इस 1 को हम नहीं लिख रहे। अब लास्ट है, लास्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 टर्म्स आ गए 1 2 3, कितने मांगे गए 4, तो लास्ट में हम क्या करेंगे n की जगह 4 पुट अप करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहां पर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेम इसी फार्मूले में जहां जहां n आ रहा है इस टर्म में वहां n की जगह हम 4 पुट अप करेंगे, तो मैं लिखूंगा A4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 + 1 होल का अपॉन नीचे क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप फिर से मैं लिखूंगा A4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 8, आगे चलते हैं 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, नीचे क्या है हमारे पास 3 है, हमने 3 लिख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है 40, क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 अपॉन यहाँ पर साथ में हम ये पहले लिख लेते हैं A4 इज इक्वल टू 8 5 जार क्या होता है 40, नीचे हमारे पास क्या है 3 है। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एंड में, यहाँ पर एंड में हम लिख लेते हैं आंसर इसका रिक्वायर्ड, जो हमसे पूछा गया था मांगा गया था रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो 4 टर्म्स हमसे मांगे गए थे वो क्या है हमारे पास 4/3, 4 है, 8 है और लास्ट में क्या है 40/3। यहाँ पर हमने चारों बता दिए, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो ये सीक्वेंस से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं इसी तरीकेकार से इसी प्रोसेस से हमने सीखना है। सिंपली हमने एक ही काम करना है, n की जगह इस जहां जहां पर हमारे पास n आएगा उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, हमारे पास आंसर आते जाएंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह दिया गया है, एक जनरल टर्म दिया गया है, इसमें से हमने फर्स्ट 4 टर्म्स सीक्वेंस से तरतीब से निकाल लेने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन। यहां पर फिर से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लेट, फर्ज करें इस पूरे जनरल टर्म को हम कहेंगे, इसको हमने an के बराबर ले लिया अपने आप से, ठीक है, या ये समझे इसे हमने कोई नाम दिया n + 1, फिर यहां पर क्या है डॉट 3n - 1। इस डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां पर अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ये हमने क्या किया अपने आप से लिया, हमने यहां पर लिखा कि जहां जहां यहां पर n आ रहा है उसकी जगह एक दफा 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, 4 आंसर हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे n की जगह 1 को हम पुट अप कर देते हैं, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास फिर क्या है a, n की जगह हम क्या पुट अप करेंगे 1, तो यहां पर हमने 1 लिख लिया इज इक्वल टू -1 है, n की जगह 1 + 1 डॉट है हमारे पास 3 है, n की जगह 1 -1, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ये क्या है हमारे पास अगला स्टेप है, ये इसका निशान है कि अगला स्टेप आप साइड पे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो रहा है मैं लिख लेता हूं -1, 1 + 1 कितना होता है हमारे पास 2 हो जाएगा, डॉट है 3 -1, एक में से -1 हुआ तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अगला स्टेप है हमारे पास A1 इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें -1, ये क्या है रफ वर्क है, ठीक है, -1 की पावर अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां पर क्या आएगा +1 इसकी जगह आएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया +1 आया, डॉट 3 के ऊपर क्या है 0 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस वजह से यहां पर हम 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, मैथमेटिक्स में हमने कहा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, तो इस वजह से हमने 1 लिख लिया।
आगे चलते हैं, अब यहां पर चेक करेंगे a1 इज इक्वल टू, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। ये रहा हमारे पास पहला। दूसरी की तरफ चलते हैं, अब हमारे पास सेकंड क्या है, n की जगह अब हम क्या पुटअप करेंगे, सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है। इसको पुटअप करके देखते हैं क्या बनता है। अब यहां जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम 2 पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले a, n की जगह क्या पुटअप करेंगे, 2। फिर से आगे चलते हैं, यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, -1 है। n की जगह हमने 2 प्लस 1 डॉट है हमारे पास 3। n की जगह क्या पुटअप करेंगे, हमारे पास 2 -1। नेक्स्ट स्टेप आगे चेक करते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है, a2 इज इक्वल टू -1, 2 प्लस 1 कितना बनता है, 3 डॉट है हमारे पास, 2 में से 1 गए, हमारे पास क्या बच जाता है, 1 ही रह जाता है। नेक्स्ट स्टेप कि a2 इज इक्वल टू, याद रखें अगर हमारे पास -1 हो, इसकी पावर आ जाए, अगर पावर जुफ्त में हो तो हमेशा ये नंबर पॉजिटिव में रहेगा, अगर पावर ताक में हो तो ये हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा। ये बात आपको याद हो गई। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैं करवा रहा था, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए सीख लें इसको। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, -1 डॉट 3 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास वही 3 ही आता है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, a2 इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास 3 रह जाएगा। ये आंसर हुआ। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फिर से हम लिखेंगे कि n की जगह अब हम क्या पुटअप कर रहे हैं, 3। यहां पर हमने 3 पुटअप कर दिया। अब देखते हैं इस हमारे पास टर्म में, जनरल टर्म में जहां जहां n है उसकी जगह अब 3 पुटअप करेंगे। मैं लिखूंगा a3 इज इक्वल टू -1, 3 प्लस 1 डॉट 3, हमारे पास फिर से यहाँ पर 3 -1। ठीक है, जहाँ जहाँ n आ रहा था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास a3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, -1, 3 प्लस 1 कितने होते हैं, 4 डॉट है हमारे पास, 3 में से हमारे पास -1 हुआ तो ये 2 रह जाएगा। आगे का स्टेप है a3 इज इक्वल टू, -1 की पावर क्या है, जुफ्त में है तो ये +1 ही रहेगा। डॉट 3 पर, 3 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, हमारे पास यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, a की पावर क्या है, 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास 9 ही रहता है। लास्ट हमने क्या पुटअप करना है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे n की जगह हमने अब 4 पुटअप कर देना है। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे, 4, सॉरी यहाँ पर अब क्या आएगा, इज इक्वल टू, -1 है, n की जगह 4 प्लस 1 पहले से मौजूद है, डॉट 3, n की जगह क्या लिखेंगे, 4 -1। आगे का स्टेप है हमारे पास a4 इज इक्वल टू -1, 4 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास, 5 डॉट 3 है हमारे पास, 4 में से 1 गए, हमारे पास क्या बनता है, 3 ही रह जाएगा। आगे का स्टेप है a4 इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या कहा कि पावर -1 की पावर ताक में हो तो ये हमेशा ताक में ही रहे, माइनस रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, डॉट है। अब 3 की पावर 3 मतलब क्या है, 3 को आपस में 3 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करवाया जाए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 27 ही आया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या है, a4 इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 27, -27 ही आया। तो हमारे पास जो 5 रिक्वायर्ड टर्म्स थे यहाँ पर हमने इसको फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारे पास ये रहे। एंड में क्या हम लिख लेंगे, यहां पर हम इनको बता देंगे, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो आपने हमसे पूछे थे वो कौन से हैं, यहां पर वो टर्म्स 1 -3, यहां पर 9 और -27, यहां पर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट करें, हम क्या करेंगे, an, इसको हमने नाम दिया, हमारे पास क्या जनरल टर्म दिया गया है, n/3n + 1, ये हमारे पास दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट
n इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अपने आप से डालेंगे, एक दफ़ा 1 पुटअप करेंगे, एक दफ़ा 2 को पुटअप करना है, एक दफ़ा 3 को और एक दफ़ा 4 को। देखते हैं हमारे पास 4 टर्म्स कौन से आते हैं तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह हमने 1 पुटअप कर देना है। n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, 1। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। मैं लिखूंगा a, n की जगह 1 इज इक्वल टू, n की जगह 1, नीचे क्या है 3 है, n की जगह 1 प्लस 1 मौजूद है हमारे पास। ये हमारे पास इस शक्ल में बना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में कर देता हूँ। आगे का स्टेप है हमारे पास, फिर से हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार हमारे पास क्या होता है 3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4। यही हमारा पहला टर्म है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि अब हमने n की जगह 2 पुट कर देना है। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a n की जगह 2 प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, नीचे क्या है 3 है, n की जगह 2 प्लस 1 मौजूद है हमारे पास। क्या है ये, नेक्स्ट स्टेप है, हम लिखेंगे a2 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर 2 है, 3 2 जार क्या होता है 6 होता है, प्लस 1 मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 प्लस 1 कितना होता है 7। ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने क्या करना है, n की जगह हमने 3 पुटअप कर देना है। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले यहाँ पर a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह 3 आया, ठीक है, पहले से 3 है, n की जगह हमने 3 पुटअप कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू, आगे चेक करते हैं हमारे पास क्या है, a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3, नीचे 3 3 जार क्या होता है 9 प्लस 1, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब 3 अपॉन, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 10, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर लास्ट हमने क्या करना है, अब हमने n की जगह 4 पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर हम पुटअप करवा लेते हैं, a n की जगह 4, n की जगह 4, नीचे क्या है 3 है, n की जगह 4 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, फिर से हमने क्या लिखना है, a4 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 4 है, 3 4 जार क्या होता है 12 प्लस 1 मौजूद है। अगला स्टेप है हमारे पास, a4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 4 अपॉन 12 प्लस 1 कितना होता है 13 होता है। तो हमारे पास जो 4 टर्म्स हमसे पूछे गए थे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आखिर में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्म्स, जो आपने हमसे पूछे गए थे, जो 4 टर्म, वो कौन से हैं यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 10 और लास्ट में 4 अपॉन 13। ये हमारे पास वो 4 टर्म है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए। तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिसलिए हमने पिछले 3 पार्ट्स किए थे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट, फर्ज करें ये जो पूरा जनरल टर्म दिया गया है इसको हमने नाम दिया, ए एन का हमने इसे नाम दिया। बकाया जो टर्म है इसको फिर से एक दफ़ा सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, नीचे क्या हमारे पास 6। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा पुट, एन की जगह हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने अपने आप से लिया। जहाँ जहाँ n आएगा उसकी जगह हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमने n की जगह क्या पुट अप करना है, 1 पुट अप कर देना है। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा a, n की जगह क्या आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू, n की जगह 1, n की जगह 1 प्लस 1, ठीक है। हमारे पास 1 प्लस 2, नीचे क्या आएगा हमारे पास 6। तो जहां जहां n आ रहा था उसकी जगह हमने 1 पुट अप कर दिया। आगे का स्टेप है, इसको सॉल्व करते हैं। a1 इज इक्वल टू, बाहर 1 है, 1 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास 2, 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, नीचे क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है। आगे का स्टेप है हमारे पास फिर से
यहाँ पर हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 6 आता है हमारे पास 6 अपॉन 6। दोनों आपस में कैंसिल हो रहे तो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 6 1 6 6 1 6, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू, सिंपली हम 1 लिखेंगे। नीचे वाला 1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं आता वहाँ हम जहाँ पर कुछ नहीं आता वहाँ हम 1 समझते, इस वजह से नीचे हम 1 नहीं लिख रहे हैं। ऊपर अगर इस तरह हो तो ऊपर वाला 1 लाजमी लिखा जाता है, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। फिर से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n की जगह मैंने 2 पुट अप करवा दिया। अब देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पर n की जगह 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ अब n आ रहा है वहाँ हमने n की वैल्यू जो अभी हमने चूज़ की वो पुट अप करते जाएंगे, ठीक है। जो इस दफ़ा हमने 2 चूज़ की है। आगे का स्टेप है हमारे पास फिर से A2 इज इक्वल टू, बाहर 2 मौजूद है, हमने 2 लिखा। 2 + 1 कितने होते हैं 3, 2 + 2 कितने होते हैं 4, नीचे हमारे पास क्या है 6 है। यहाँ पर आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 2 1 2 2 3 6, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 3 4 क्या होता है 12, नीचे क्या हमारे पास 3 बच गया। आगे चलते हैं, फिर से कैंसिलेशन हम इसकी करवा देते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, फिर से कैंसिलेशन हो रही है। 3 1 3 3 4 12, तो हमारे पास A2 का आंसर क्या आया 4 आया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हमने क्या करना है n की जगह, अब हमने n की जगह 3 पुट अप करवा देना है। यहाँ पर हमने पुट अप करवाना है। फिर से इसको देखते जाए, n की जगह अब हमने 3 पुट अप करवा दिया। n की जगह 3, n की जगह 3 + 1, n की जगह फिर से 3 + 2, ठीक है, होल का अपॉन नीचे क्या है 6 है। आगे का स्टेप है ये हमारे पास, फिर से हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, 3 लिखेंगे हम। 3 + 1 कितना होता है 4, 3 + 2 कितना होता है हमारे पास 5, नीचे हमारे पास क्या है 6 है, ये हमने यूँ लिख लिया, ठीक है। अब A3 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से इसको हम कैंसिल करवा सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैंसिल करवा लेते हैं, बल्कि यहाँ पर हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 3 1 3 3 2 हमारे पास क्या होता है 6 हो जाता है। क्या वैल्यू बच गई यहाँ पर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 4 5 20, नीचे क्या है हमारे पास 2 ही रह गया, ठीक है। अगला स्टेप है A3 इज इक्वल टू, फिर से कैंसिलेशन हो रही है। 2 1 2 2 10 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया 10 ही आया, हमने 10 यहाँ पर लिख लिया। लास्ट वैल्यू हम पुट अप करेंगे n की, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। n की जगह अब हमने 4 पुट अप कर लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से मैं लिखूंगा A4 इज इक्वल टू, अब चेक करते जाए, n की जगह हम क्या पुट अप करे हैं 4 + 1 4 + 2, नीचे हमारे पास क्या है 6 है, ये हमने पुट अप कर दिया। आगे का स्टेप है हमारे पास A4 इज इक्वल टू, यहाँ पर बाहर 4 है, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, नीचे क्या है 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, ये हमारे पास नीचे 6 है। आगे का स्टेप है हमारे पास, फिर से इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चेक करें क्या बन रहा है हमारे पास, फिर से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। कैसे आसानी रहेगी, ये जो 6 है इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया 4 5 20, तो हम A4 की जगह डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं। 4 हमसे 4 टर्म्स मांगे गए थे ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पर चारों हमने फाइंड आउट कर लिए। एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जो आपने हमसे पूछे थे जो 4 टर्म्स वो हमने फाइंड आउट किया। क्या है हमारे पास 1 4 10 और 20, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को, जो पहला क्वेश्चन तो उसमें हमने पूरा मुकम्मल तरीक़ेकार सीख लिया था, बकाया तीनों उसी तरीक़ेकार से सॉल्व हो रहे थे। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।